सवाल जवाब का ये सिलसिला शुरू करने से पहले थोड़ी-सी बाज़ार की चाल समझेंगे और आपको एक चीज़ फिर से याद दिला दें थोड़ा। कल हमने एक बड़ी ख़ास बातचीत की थी, जिसमें सोमेश जी ने बताया था मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में होगा धमाका और उसमें सोमेश जी ने अंत में बड़ी एक अच्छी अपील की थी और वो अपील इसलिए नहीं थी कि उनकी लोकप्रियता बढ़े या हमारा चैनल बहुत लोगों तक पहुँचे, वो अपील इसलिए थी कि जो बात उन्होंने कहनी चाहिए है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जिससे वो आने वाले समय में जो बाज़ार में चाल होने वाली है, उसका फ़ायदा उठा सकें, थोड़ा बेहतर तरीके से निवेश करके अच्छी कमाई कर सकें। निवेश के ज़रिए जो वेल्थ क्रिएशन है, संपदा बनाने का जो काम है, मतलब ट्रेडिंग तो बहुत लोग करते रहते हैं, उसमें पैसा कमाते कितना है, गँवाते कितना है। ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में तो पैसा डुबाते हैं, ये डेटा भी कहता है। बड़े-बड़े बाज़ार के जो एक्सपर्ट हैं, वो भी जानते हैं। तो इसीलिए हम अपने इस कार्यक्रम में जो शेयरों पर सवाल-जवाब का कार्यक्रम है, उसमें भी ज़्यादातर सवाल जो है, वो ट्रेडिंग वाले नहीं, निवेश वाले लेते हैं। लेकिन ये जो मिड कैप, स्मॉल कैप वाली बात कही है सोमेश जी ने, बहुत सारे दर्शक शायद नहीं देख पाए उस बातचीत को। वापस जाइएगा, आज की ये बातचीत खत्म हो जाए, उसके बाद वापस जाइएगा हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल हमारा खोलिए निवेश मंथन, उसमें कल का वीडियो देखिएगा और वो बातचीत आपको अगले 3 से 5 साल के लिए बड़ी काम आने वाली है। तो अभी थोड़ा इतना ही उसके बारे में ध्यान दिला दिया, टीज़ कर दिया कि वो बातचीत बड़ी महत्वपूर्ण है, उसे आप देखिए। अब आज का अपना एजेंडा और उससे पहले बात बाज़ार की चाल की। सोमेश, जिस तरह से पहले ये चल रहा था कि बाज़ार ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं होता था, ऊपर जाता था फिर गिर जाता था। अब थोड़ा उल्टा हो रहा है, बाज़ार नीचे गिरने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, थोड़ा-सा नीचे आता है फिर ऊपर उठ जाता है, लेकिन ऊपर की बाधाएँ जो हैं, वो अभी भी ठीक से पार नहीं हुई हैं। तो ये तो मतलब फँसने वाली कहानी हो गई, जिसको मैं कहता हूँ बिल्ली कोने में फँस गई। ऊपर जाने के लिए भी डर लग रहा है, नीचे जाने का भी मन नहीं है अब, होगा क्या? जी नमस्कार। तो चूँकि आपने शुरुआत कल की बातचीत से की थी, तो सबसे पहला तो एक शायद सब लोगों से कल जब शुरुआत की थी हमने, तो पहला एक स्टेटमेंट जो आपने दिया था, क्या आज का दिन सही है इस रिपोर्ट को लॉन्च करने के लिए। अब कल और आज में कितना बड़ा फ़र्क हो जा रहा है इस मार्केट में एक-एक दिन में। बहुत फ़र्क है और ऐसा पहली चीज़ तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने सब लोगों को फिर से कल की बातचीत पे ध्यान दिलाया बिकॉज़ वो बहुत मेहनत करी गई है उसके पीछे, बहुत कोशिश की गई है। जितने लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें, उसमें हमें बहुत तसल्ली मिलेगी। अब मार्केट का जैसा हाल है, ये तो यही समझ लीजिए कि पूरे के पूरे यूएस में अगर बिकवाली है, तो पूरे के पूरे इंडिया में खरीदारी है। अगर इसका एक लाइन का जवाब है, इसके अलावा और क्या जवाब है? तो ये जो रेंज है निफ्टी का, इससे ब्रेकआउट ऑलमोस्ट सितंबर एंड अक्टूबर के आसपास उम्मीद थी, जो कि हम एबीसीडीई पैटर्न में भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन बहुत समय के लंबे कंसोलिडेशन के बाद जब तेज़ी आती है, तो ऐसा ही होता है, समझ में नहीं आता है कि अब करें क्या? लेकिन एक सेंटेंस पहले भी वैलिड था, आज भी वैलिड है और इस तरह के मार्केट सिनेरियो में आगे भी वैलिड रहेगा। आपका पैसा खरीद के बनेगा, आपका पैसा बेच के नहीं बनेगा। ये चीज़ है, पेशेंस तो चाहिए भाई। अब आज जो मार्केट में हुआ है, इस मार्केट ने 2 काम किया है। पहला तो सेंटिमेंट को रीअश्योर कर दिया है कि यहाँ से सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग है। जब निफ्टी नया हाई बनाएगी तभी जाके उसके मन में शांति मिलेगी। ऐसा देख के लगता है और इसके पीछे पूरा का पूरा कारण है बैंक। तो देखने की बात है कि निफ्टी बैंक इंडेक्स का कैंडल देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं 3-4 दिन का एक ही दिन में इनको अपसाइड अचीव कर लेना है। तो ठीक है, वैसा सिचुएशन है लेकिन रिस्की तो होता जा रहा है। मार्केट हर दिन रिस्की होता जा रहा है बिकॉज़ ये ना कूल ऑफ नहीं है। तो ऐसा ही होता है जब फोमो आता है, तो मार्केट रिस्की रहता है और कवरिंग आती रहती है, कुछ छूटे हुए लोग एंटर करते रहते हैं और मार्केट ऊपर चलता रहता है। अब ध्यान देने की बात ये है कि करना क्या है, तो आज भी जब ओपन हो रहा था मार्केट तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी और अभी भी मैं उसी चीज़ को लेके आगे बढ़ रहा हूँ कि
मार्केट हो सकता है थोड़ा एंट्री अपॉर्च्युनिटी देगा। लेकिन हमारे ध्यान में अब आ जाना चाहिए 17,600 से 625 का रेंज। ओके, तो जब तक ये रेंज मेंटेन्ड है, मैं भी यही कोशिश करूँगा कि बाय एंड डिप्स करना है। इसमें चढ़ते हुए मार्केट में कितना खरीदें इस बात का तो मेरे पास बहुत कम्फर्ट नहीं है। लेकिन इस बात का कम्फर्ट है कि जब तक 17,600 625 का रेंज इंटैक्ट है, हमें खरीदारी ही करनी है निफ्टी पे। निफ्टी बैंक बहुत रिस्की होता जा रहा है, लेकिन इसके पीछे कारण भी है। अ, स्टेट बैंक में भी बहुत स्ट्रेंथ है, आईसीआईसीआई बैंक में है, एक्सिस बैंक में स्ट्रेंथ आ रहा है, कोटक बैंक में भी स्ट्रेंथ आ रहा है। हर जगह तो स्ट्रेंथ ही आ रहा है, तो निफ्टी बैंक तो उसके हिसाब से तेज रहेगा ही रहेगा। लेकिन 42,000 से एक सेलिंग आनी चाहिए बिकॉज़ वो वहाँ पे हाई टच होगा। अब आज का सिचुएशन ऐसा है कि निफ्टी बैंक में बहुत ही 40,000 पहले सपोर्ट था और आज के तारीख में भी अब वही सपोर्ट रह जाएगा। जब तक निफ्टी बैंक 40,000 के नीचे बंद नहीं होती है, इसमें करेक्शन नहीं आएगा, ट्रिगर नहीं होगा। लेकिन ध्यान देने की बात ये है कि इसका जो स्ट्रेंथ है वो ऐसा है कि जब पलटेगा भी तो सपोर्ट बड़ी जल्दी टूट जाएगा। तो उस चीज़ का ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करना है कि 40,000 के नीचे अगर निफ्टी बैंक जाती है, बंद होती है, तो किसी भी तरह से उसको फिर से खरीदने की गलती नहीं करनी है, जब तक कि करेक्शन ओवर होने का सिचुएशन नहीं आ जाए। जब तक 40,000 के नीचे बंद नहीं होता है, जो भी ट्रेड करते हैं, इंट्राडे करते हैं, जो भी करते हैं, बाय एट डिप्स करते रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 चीज़ का ही ध्यान रखना है 17,600 टू 625 निफ्टी का और फिलहाल 40,000 निफ्टी बैंक का और बाकी अभी तक तो हंकी-डोरी लग रहा है।